घाटा उठाकर कर रहे असली शहद का व्यापार, फिर भी मिली भगत के चलते देश में हो रहा नकली शहद का काला कारोबार। न्यूज़ ऑफ इंडिया 201 चैनल को सब्सक्राइब कर आल बेल दबाएं। संपादक घनश्याम सिंह। देशव्यापी शहद घोटाले से तबाह हुए शहद उत्पादक मधुमक्खी पालक किसान सुनील तिवारी की सुने जुबानी। शहद के व्यापारी भारी घाटा से जूझ रहे हैं और इसी के फलस्वरूप औरैया जनपद के याकूबपुर कस्बे के एक व्यापारी सुनील कुमार तिवारी भी शहद के घाटे से जूझ रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं कि ये जो आपके घर में ये जो शहद का ढेर लगा हुआ है, क्या कारण है? सुनील जी, आपके ये जो घर पर ये शहद का बहुत बड़ा भंडार है, ये क्या कारण है? ये कुछ बिक्री या समस्या क्या अवगत कराएं? 2 साल से सरकार सुन नहीं रही है। मेरा शहद कोई लेने को तैयार नहीं है। अच्छा। बहुत बड़ी परेशानी में हम, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। मेरे पास लगभग 10 टन माल है। अच्छा, 10 टन साल का, इन साल का, 2 साल का है। तो कोई किसी भाव में लेने को तैयार नहीं है। ये और सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। हमने कई बार मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से भी फोन से बात शिकायत की। हाँ, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि हम बहुत कर्जे में डूबे हुए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। और ये जो समस्या, ये शहद बिक्री ना होने का कारण क्या है? शहद न बिक्री होने का कारण है कि यहाँ की जो हमारे देश की कंपनियां हैं, वो सिरप, राइस सिरप, चीनी सिरप मिला के विदेश भेज देती हैं। यानी वो जो ये पारंपरिक जो नेचुरल शहद जो हमारी मधुमक्खी बनाती है, वो नहीं बेचते हैं। वो मिलावटी शहद बाहर भेज देते हैं। यानी ज़्यादा सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। ज़्यादा मुनाफा के चक्कर में वो नकली शहद का कारोबार कर रहे हैं। हाँ। और असली शहद के कारोबारी ये असली शहद के कारोबारी, ये सामने मेरे पास 10 टन माल है, यहाँ भी रखा है। ये शहद है, क्रीम हनी से बोलते हैं। ये सरसों का शहद है, ये जो रखा है। और जो बाहर दुकान में रखा है, वो ऑर्गेनिक हनी है। वो जंगलों द्वारा निकाला गया है। ये जमा हुआ शहद है, वो लिक्विड शहद है। जमा हुआ शहद बिल्कुल, हमारे देश में ऐसी प्रथा बनाई है, इन लोगों ने प्रचार किया है कि जमा हुआ शहद खराब होता है, जबकि जमा हुआ शहद बिल्कुल 100% सरसों का शहद होता है। किसी भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं। वो उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है। गुणवत्ता बिल्कुल 100% बिल्कुल जमा हुआ इस तरीके का शहद होता है। अभी हम दिखाते हैं। इस तरीके का शहद होता है, बिल्कुल जमा हुआ सफेद। इसमें दाना यानी क्वालिटी अच्छी होने के कारण, क्वालिटी अच्छी होने की वजह से नंबर 1 का होता है ये माल। और हमारे देश में ये माल बिकते ही नहीं है। हमारी सरकारें ऐसा प्रचार कर चुकी हैं कि यहाँ जो माल होता है, शहद शुद्ध होता है, वो लिक्विड होता है, वो जमता नहीं कहीं। जबकि शहद बिल्कुल 100% जमता है। सरसों का 28 तरीके के ब्रांड निकलते हैं शहद से। सरसों का, अजवाइन का, लिप्टस का, हर तरीके का। जबकि हमारे देश में जो शहद होता है, 80% शहद जमा हुआ ही निकलता है, 20% केवल लिक्विड निकलता है। ये इसकी अलग गुणवत्ता है। इसकी अलग गुणवत्ता है। ये अमेरिका जाता है टोटल। लेकिन इसमें क्या है कि ये कंपनी वाले मिक्स करके, सीरम मिक्स करके वो बाहर भेज देते हैं। वो ज्यादा मुनाफा के चक्कर में 100 रुपए भी कोई लेने वाला नहीं है। ऐसे समझिए, 100 रुपए किलो के भाव से भी कोई लेने वाला नहीं है। 2 साल हो गए। ये जो टीन लगे हैं, ये 3 पर साल के हैं। और ये बाल्टी जो लगी है, ये इंसाल की, ये बाल्टी लगी, ये इंसाल की। ये शहद जो आपने उत्पादन किया, इसमें बहुत आपको निवेश करना पड़ा होगा, पैसा भी खर्च हुआ होगा। अरे इतना खर्चा होता है। इस समय सबलगढ़ में रखे हैं डिब्बे हमारे बरसीम पे। कितने? 400 डिब्बे हैं हमारे पास। अच्छा। मधुमक्खी के 400 बॉक्स हैं। सरकार कह रही है कि हम किसानों की आमदनी दूनी करेंगे, और इधर शहद की तरफ शहद के डिब्बे फ्री दे रही है। अब डिब्बे, ये पोजीशन है हमारे लिए। हमारे पास चीनी को खिलाने के, मक्खियों को खिलाने के लिए पैसे नहीं है। हम चीनी कहाँ से खिलाएं? अब तो शहद खत्म हो गया है चलना। अब तो हाथरस जाएंगे डिब्बे बाजरे पे, तो वहाँ चीनी लगानी पड़ती है। हमारे पास पैसा नहीं है जो हम चीनी खिलाएं। मक्खियों को भोजन के लिए चीनी की जरूरत पड़ती है जब फूल नहीं होता है तब।
अच्छा अच्छा, जब फूल तैयार हो जाता है तो मधुमक्खियाँ खुद अपना संग्रह करती हैं, लाने लगती हैं अपने खाने पीने का काम। अब 2 महीने हमको चीनी खिलानी पड़ेगी जिंदा रखने के लिए, मधुमक्खियों को जिंदा रखने के लिए चीनी का भोजन। अभी आप लोगों ने एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन भी किया, राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया था, लेकिन उससे कोई जू नहीं रहेगी, कोई सरकार सुनवाई नहीं हो रही। सरकार में 0% सुनवाई है। केवल एक कहावत है कि किसान की आमदनी दूनी करते हैं, जबकि किसान मरा जा रहा है। देखिए पूरा 100 कुंटल माल लगाया हमारे पास, 2 साल में 100 कुंटल उत्पादन किया है हमने, जबकि उसका 10 लाख रुपए का खर्चा है हमारा 2 साल का। 400 डिब्बे हैं, 10 लाख रुपए का पूरा खर्चा है। एक एक पैसे की लिखा पड़ी हुई है हमारे पास। अगर चाहें तो सरकार को हम दे सकते हैं। ये तो आप लोगों को बहुत क्षति हुई है और आप कई वर्ष से ये क्षति झेल रहे हैं। 2 साल से तो कोई लेने वाला नहीं शायद। पहले तो बिकता था, कहीं 60 रुपए बिक जाता था, कभी 150 रुपए बिक जाता था, लेकिन अब तो 2 साल से कोई लेने वाला भी नहीं। तो आप क्या चाहते हैं? हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इस पे सख्त कार्रवाई की जाए। जो ट्रेडर हैं हमारे, उन पे सख्त कार्रवाई की जाए। केवल मिलावट का खेल खत्म हो जाए तो हमारा शहद अपने आप कंपनियां खरीदेंगी। मिलावट का खेल है, इस वजह से हमारा शहद, जो ओरिजिनल शहद वो घर पे रखा है, नकली शहद मार्केट में बिक रहा है। जी, ये है कहानी कि नकली के चक्कर में असली शहद जो है बिक नहीं पा रहा है। यानी नकली शहद उत्पादन और बिक्रीकर्ताओं पर लगाम लगाई जाए, हमारा शहद अपने आप बिकना चालू हो जाएगा। बहुत अच्छा। आप लोगों ने इस संबंध में किन किन अधिकारियों? नेशनल बी बोर्ड के पास भी हम गए, वहां भी धरना दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। दिल्ली गए, प्रधानमंत्री को ईमेल भेजे, राष्ट्रपति को ईमेल भेजे, उनका डीएम साहब को ज्ञापन दिए, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई। 2 साल हो गए। हमारा पूरा ग्रुप बना है, श्री राजेश जाखड़ जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी छत्र छाया में पूरा देश एकजुट है। और पूरा हमारा नहीं, किसी मधुमक्खी पालक का शहद नहीं बिका है। हजारों टन शहद हमारे देश में, जबकि हमारे देश में 45 से 50 हजार टन शहद उत्पादन होता है। हमारे देश में 1 लाख टन शहद की जरूरत है। तो सब सिरप का काम चल रहा है, सब सिरप चल रहा है। नकली शहद की वजह से असली शहद वाले परेशान हैं। लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी होती होंगी इसमें भाई। इससे भी अच्छा होता है पराग। हम लोग पराग उत्पादन करते हैं। आइए दिखाते हैं कि हमारे पास रखा है पराग। ये मधुमक्खी अपने पैरों में चपेट के लाती है। ये पीला पदार्थ होता है। ये शुगर और कैंसर के लिए रामबाण इलाज होता है इससे। अच्छा। हाँ, लेकिन हमारे देश की सरकारों की वजह से ये पोजीशन है, कोई इसको भी लेने वाला नहीं। इसकी उपेक्षा हो रही है। हाँ, देखिए नंबर 1 का माल है। हम लोग मधुमक्खी के पैरों में जो चपेट के लाती है, मशीन द्वारा हम लोग निकाल लेते हैं। वाह भाई वाह, ये तो बड़ी, ये शुगर के लिए रामबाण दवा है। उच्च गुणवत्ता का शहद है ये भी कोई लेने वाला नहीं। ये भी हमारे पास लगभग 4 कुंटल माल है। पर पराग बोलते हैं, पराग नाम से, बी पराग नाम से आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। ये शुगर के मरीजों के लिए रामबाण दवा के रूप में लिए जाते हैं। और कहाँ रखा आपका? और छत पे रखा है। चलो ठीक है। ये शायद रखा है बाहर, ये रखा है, ये ऑर्गेनिक शहद। अच्छा, ये भी शायद रखा हुआ है। सिर्फ मिलावट की वजह से कुछ भी नहीं हो पा रहा। आप जैसे हजारों शहद कारोबारी क्षति उठा रहे हैं। हजारों नहीं, लगभग भारत देश में 40,000 मक्खी पालक है, लेकिन पूरा मक्खी पालक खत्म होने की कगार पे है। अगर शहद हमारा ना बिका तो मधुमक्खी पालन खत्म हो जाएगा। बहुत भाई ये